तो कहानी के शुरू में हमें रोड्रिक्स को दिखाया जाता है जो पिछले सीजन में मरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेरना ने उसको बचा लिया था। तभी हम देखते हैं वेरना रोड्रिक्स को उसकी कंपनी के द्वारा जो मौत अब तक हो चुकी है उसका आंकड़ा लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जो हमें इस वीडियो में आगे चलकर बारिश की तरह गिरते हुए नजर आएंगे। उसके बाद वेरना उसके सामने खड़ा दीवार के पास जाके कहती है जहाँ पे एक घंटी बज रही थी, पता है ये आवाज किसकी है? रफूस ग्रिसवॉल्ड। ये नाम सुन के रोड्रिक्स थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वो दीवार धीरे धीरे टूट रहा था, ये देख के रोड्रिक्स डर जाता है और अचानक सब गायब हो जाता है। उसके बाद रोड्रिक्स वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी उसके पीछे मास्क पहना हुआ एक भूत उसे डरा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम लेनोर को देखते अपने पिता के द्वारा अपने मम्मी के साथ हुई अत्याचार को पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है। इसलिए ऑर्थर भी वहाँ आता है और उसको बयान बदलने के लिए कहता है क्योंकि इसमें उसकी फैमिली और उसकी कंपनी के ऊपर असर पड़ सकता है। तभी लेनोर कहती है मुझे तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस सिर्फ अपनी मॉम से मतलब है, और दोबारा किसी ने उसके मॉम को टॉर्चर किया तो उसे उसकी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ये कहकर लेनोर वहाँ से निकल जाती है। फिर ऑर्थर रोड्रिक्स को ये सब जाके बताता है और रोड्रिक्स ये सुन के बहुत खुश होता है कि वो अपने दादी पर गई है। तभी वहाँ मैडलिन आ जाती है। तभी रोड्रिक्स कहता है तुम्हारी कोशिश अच्छा था लेकिन नाकाम हो गया। तभी मैडलिन ऑर्थर से कहती है कि तुमने इनको बताया नहीं? तब रोड्रिक्स कहता है क्या नहीं बताया? तभी मैडलिन कहती है कि फ्रेडरिक के मरने के बाद बोर्ड मेंबर ने मैडलिन को चुना था अगली सीईओ के लिए, क्योंकि मैडलिन को पता है कि रोड्रिक्स तो मर चुका है। तभी रोड्रिक्स को ये सब सुन के ऐसा लगता है कि ऑर्थर और मैडलिन ने दोनों मिलकर उनको धोखा दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है कन्फेशन में जहाँ रोड्रिक्स रूपिन अगस्ट को लेनोर के बारे में बताता है कि वो बिल्कुल अपने दादी पर गई है। मेरी बीवी जब मुझे छोड़ के चली गई थी तब वो कस्टडी में थी और मैंने अपने पैसों के दम पर मेरा दोनों बच्चों को अपने पास लेकर आ गया था और पैसों की लालच में उन्हें अंधा बना दिया और वो भी मेरे तरह ही हो गए। लेकिन लेनोर ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अपने दादी पर गई है और मैं लास्ट बार फ्यूनरल में एनाबेली को देखा था। तब सीन शिफ्ट होता है चर्च में जहाँ हम देखते हुए एनाबेली बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी। रोड्रिक्स उसके पास जाता है, उससे बात करता है तो हमें पता चलता है कि कैसे रोड्रिक्स अपने पैसों के दम पर अपने बच्चों को उनसे छीन लिया था और पैसे की लालच की वजह से आज वो लोग इस दुनिया में नहीं है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद रोड्रिक्स चर्च से निकलकर अपने गाड़ी में बैठने ही वाला था, तभी अंदर वही मास्क वाला आदमी को देख के वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। तभी रोड्रिक्स कहता है कि अब समय आ गया है और उसके ठीक ऊपर हमें ब्लैड रेवन को दिखाया जाता है जो रोड्रिक्स को घूर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी कन्फेशन में जहाँ रूपिन अगस्ट पूछता है कि तुमने सब कुछ सच सच बता दिया लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि उस दिन न्यू ईयर के रात को क्या हुआ था। तभी रोड्रिक्स कहता है अभी बताता हूँ। फिर वो एक ड्रिंक लेने लगता है और डुपिन को भी एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन डुपिन मना कर देता है। तब रोड्रिक्स कहता है कि काश मैं भी उस दिन मना कर दिया होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी पार्टी में जो फॉर्च्यूनेटो फार्मेसी के नए बिल्डिंग बनने जा रहा था। सब लोग वहीं पार्टी कर रहे थे क्योंकि फॉर्च्यूनेटो कंपनी की जीत हुई थी, इसलिए रूपस ग्रिसवॉल्ड भी वहाँ पे मौजूद थे और वो बहुत खुश थे और वो मास्क पहने हुआ था और ये वही मास्क है जिसके देख के रोड्रिक्स डर जाता था। डुपिन अगस्त से धोखा करने के बाद फॉर्च्यूनेटो कंपनी को बचाने वाला रोड्रिक्स जिसकी सब लोग वहाँ तारीफ कर रहे थे, इनमें से सबसे ज्यादा खुश रूपस ग्रिसवॉल्ड था। वो इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, मानो इनके लिए जान भी देने के लिए तैयार था क्योंकि उनको इस पर इतना भरोसा हो चुका था। और इसी खुशी में वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तभी रोड्रिक्स वॉशरूम जाने के लिए आगे बढ़ता है और इधर मैडलिन और रफूस आपस में बात करने लगता है। रफूस मैडलिन के प्यार में पड़ गया था, इसलिए वो भी उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तभी मैडलिन उसे लेके उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में चली जाती है और उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद रफूस ग्रिसवॉल्ड को चक्कर आने लगता है और वो गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि मैडलिन उसके ग्लास में साइनाइड मिला दिया था जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं रफूस ग्रिसवॉल्ड को उसी बेसमेंट में दीवार के अंदर बांधकर उसके सामने एक और दीवार खड़ी कर रहे थे जहाँ मैडलिन और रोड्रिक्स दोनों मौजूद थे। तभी उसे होश आ जाता है और तब तक दीवार आधे से ज्यादा बन चुका था। होश आने के बाद पहले तो रफूस को ये सब मजाक लग रहा था, फिर बाद में असलियत पता चलने के बाद वो उन्हें छोड़ने के लिए कहता है और बदले में मुंह मांगी कीमत भी देने के लिए कहता है। दरअसल ये रोड्रिक्स और मैडलिन की चाल थी क्योंकि फॉर्च्यूनेटो फार्मेसी में अभी सिर्फ उसी का ही वाहवाही चल रहा है और यही मौका है। इसी मौके पर अगर फॉर्च्यूनेटो फार्मेसी के सीईओ को ठिकाने लगा दिया जाए तो होने वाला अगला सीईओ रोड्रिक्स ही होने वाला था और ये लोग इसीलिए ये सब कर रहे थे। रफूस ग्रिसवॉल्ड की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन दोनों भाई बहन ने उसे जिंदा दफना दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि अगले 1 हफ्ते तक कोई यहाँ नहीं आने वाला। फिर वो लोग वहाँ से निकलकर एक दूसरी बार में चला जाता है जहाँ उन्हें वेरना मिलती है। वो तीनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे और वेरना उन्हें उनकी जिंदगी के बारे में पूछ रहा था कि तुम लोग जिंदगी में क्या करना चाहते हो? अगर मान लो तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाए उसके बाद क्या करोगे? अगर तुम्हें दुनिया की सारी दौलत, ऐशो आराम और पावर मिल जाए तो उसके बदले तुम क्या कुर्बानी दोगी? तभी मैडलिन कहती है कि मेरी माँ कहा करती थी सच्चाई के रास्ते में चलोगे तो कामयाबी जल्द ही तुम्हारी कदम चूमेगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता लोग, क्योंकि आज के दुनिया के लोग पावर और पैसे के पीछे लालची है। तभी वेरना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक कातिल हो, तुम दोनों। तभी मैडलिन कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तब वेरना कहती है क्या तुमने आज रात रूपस ग्रिसवॉल्ड का कत्ल नहीं किया और यहाँ आकर एक बारटेंडर के साथ बैठ के शराब पी रहे हो ताकि लोगों को लगे कि तुम पूरी रात मेरे साथ थे? ये सब सुन के वो दोनों हैरान हो जाता है। तभी वेरना फिर से कहती है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि इस जुर्म का सजा तुम्हें कभी नहीं होगा और कोई भी जुर्म का सजा तुम्हें कभी नहीं होने वाला।
तुम्हें दुनिया की सारी चीजें मिलेंगे जो तुम चाहते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम फॉर्च्यूनेट फार्मेसी के CEO चुनने वाले हो, जो कि तुम्हारा हक है। लेकिन उसके बाद तुम कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, कंपनी तुम्हारी है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हें जेल नहीं भेज पाएगा, तुम्हें कोई भी सजा नहीं होने वाला। तभी रोड्रिक पूछता है इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तब वेरना कहती है कि इसकी कीमत तुम्हें नहीं, तुम्हारी अगली पीढ़ी को चुकाना होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि हमें कभी ना कभी एक दिन तो मरना ही है। तो जब तक जिंदा रहोगे राजा की तरह राज करोगे। तभी मैडलिन पूछती है अगर हम इसमें मान जाए तो हम कितना दिन तक जिएंगे। तब वेरना कहती है तुम लोग एक बहुत लंबी जिंदगी जियोगे, तुम्हारे बच्चे के भी बच्चे होंगे जो तुम अपनी आंखों से देख पाओगे, तुम्हारे सारे बच्चे को कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। सोच लो तुम्हें 40 साल का स्वर्ग चाहिए कि 70 साल की नरक, लेकिन आखिरी समय जैसे तुम लोग साथ में आए थे वैसे तुम दोनों साथ में जाओगे। वेरना की इस शर्त पर इन दोनों भाई बहन राजी हो जाता है। तब वेरना कहती है अब तुम जा सकते हो, तुम लोगों ने बहुत मेहनत किए हो, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। फिर वो दोनों भाई बहन वहाँ से निकल जाता है। रोड में आने के बाद उन्हें ये सब चीज़ें अजीब लगता है। तब पलट के पीछे देखता है जिस बार से वो लोग निकले थे वहाँ पे वो बार थे ही नहीं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको लगा शायद उन्होंने ज्यादा पी लिया होगा। तभी सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं रोड्रिक ऑगस्ट को ये सब बता रहे थे कि उसके बाद वो लोग 2-3 दिन बहुत टेंशन में था ताकि किसी को उसकी खबर ना लग जाए जिसको उन्हें बेसमेंट में जिंदा दफना दिया था। तभी ऑगस्ट पूछता है कि फिल्म ऑर्थर उस लड़की को ढूंढने के लिए गया था, क्या उसे मिला? तब रोड्रिक्स हाँ में जवाब देता है। तभी ऑगस्ट पूछता है कहाँ? फिर वो बताता है वेरना के घर आने के बाद ऑर्थर पीछे से उसकी गर्दन में इंजेक्शन डाल के उसे बेहोश कर देता है। फिर एक प्लास्टिक में लपेट के किसी को फोन करता है कि लाश को ले जाओ। ऑर्थर को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। तभी वेरना पीछे से आवाज लगा के बात कर रही थी। तभी वो ऑर्थर के सामने आ जाता है। ये देख के ऑर्थर हैरान हो जाता है और वेरना से माफी भी मांगता है। तब वेरना उसे माफ करते हुए फॉर्च्यूनेट फार्मेसी के बारे में बताता है जो कुछ ही दिन में बैंक करप्ट होने वाला है और तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। या तुम फॉर्च्यूनेट के साथ अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर दो या फिर अपने गुनाह कबूल करके जेल चले जाओ। फिर हम लेनोर को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा के पास आई थी। वो अपने ग्रैंडपा को फॉर्च्यूनेट कंपनी के बारे में सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो आगे जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं कर पाएगा और लेनर खुद भी नहीं कर पाएगी। और बातों से ही पता चलता है कि उसकी मम्मी अभी हॉस्पिटल में जिसका इलाज चल रहा है और वो अपने पुराने घर में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो यहाँ आ गई थी। बातचीत खत्म होने के बाद वो एक दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है जहाँ देखती है कि वहाँ कोई बैठा हुआ है जो कोई और नहीं वेरना थी। वो लेनर को अपने पास बुला के बिठाती है। फिर तुमने बहुत अच्छा काम किया जो अपने पापा के खिलाफ आवाज उठाया, जिसके कारण अब तुम्हारी माँ को कोई खतरा नहीं है, वो बच जाएगी और वो आगे जाके बहुत ही अच्छा काम करने वाली है, जैसे लोगों को दान करना। और ऐसे करते हुए आने वाले समय में वो बहुत सारे जिंदगी को बचाएगी और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ तुम्हारे वजह से। अगर तुमने अपने पापा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो ये सब नहीं होता। फिर वेरना उसे गहरी नींद में सुला देती है, मतलब मार देती है बिना कोई दर्द दिए। रोड्रिक्स डुपिन को ये सब बता रहा था लेकिन डुपिन अगस्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि लेनोर मर चुकी है। तब रोड्रिक्स कहते हैं कि हाँ वो आज ही रात मर चुकी है। हम रोड्रिक्स को देखते हैं जो लेनोर की मौत के कारण अफसोस करके बहुत ही रो रहा था। ये सब होने के बावजूद भी उसको लगता है कि उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं किया, उन्होंने जो किया सब सही किया। तभी हमें दिखाया जाता है एक टेबल में रोड्रिक्स की सभी बेटा और बेटियां बैठे हुए थे। ये सब बातें वो उन्हीं से कह रहा था क्योंकि घुट घुट के जीने से अच्छा कुछ दिन के लिए राजा की जिंदगी जियो। तभी वहाँ पे वेरना आ जाती है और रोड्रिक्स को एहसास दिलाती है कि उसके कारण कितने लोगों की जान जा चुकी है। फिर हम देखते हैं उस बिल्डिंग के बाहर लाशों की बारिश हो रही थी जिसकी आंकड़ा करोड़ों में पहुंच चुका था। बारिश की तरह इतने लाशें गिर रही थी कि पूरा बिल्डिंग को ढक लिया था। ये सब देखने के बाद रोड्रिक्स को रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत गलत काम किया। तभी वेरना ऑगस्ट को कॉल करने के लिए कहती है और सब कुछ कन्फेस करने के लिए कहती है। डुपिन ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि वेरना ने उसे कॉल करने के लिए कही थी, जिसके वजह से आज वो दोनों यहाँ बैठे हुए। उधर नीचे बेसमेंट से मैडलिन की चिल्लाने की आवाज आ रही थी जिसके कारण डुपिन थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं डुपिन को कॉल करने से पहले रोड्रिक्स अपने बहन मैडलिना को वहाँ बुला लिया था और उसके सारे पसंदीदा सामान को भी वहाँ पे रखा था। मैडलिन वहाँ आने के बाद रोड्रिक्स कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं और ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। फिर वो दोनों आखिरी टाइम पे दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक खत्म होने के बाद मैडलिन को चक्कर आ जाता है, वो गिर जाती है जिससे हमें पता चलता है कि रोड्रिक्स ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था। उसकी बेहोश हो जाने के बाद रोड्रिक्स उसका आंखें निकाल के दो बहुत कीमती पत्थर उसके आंख में डाल देता है। बेसमेंट से चिल्लाने की बहुत आवाज आ रही थी जो रोड्रिक्स और डुपिन अगस्त को सुनाई दे रहा था। तभी डुपिन कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि वो मर चुकी है? इसमें रोड्रिक्स कहता है मुझे नहीं मालूम। उसके थोड़ी देर बाद खून से भरा हुआ मैडलिन ऊपर आ जाती है और रोड्रिक्स की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाके उससे गला दबा के उसको मार देती है। ये सब देख के डुपिन अगस्त वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी एक झटके में वो पूरा घर टूट के नीचे गिर जाता है।
तभी डुपिन को बाहर से उस घर के ऊपर वेरना दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद रोड्रिग्स की सारे बातें यकीन करने लगता है। फिर हम देखते हैं डुपिन नौकरी से रिजाइन कर दिया था और जूनो को फॉर्च्यूनेटो कंपनी का CEO बना दिया था, जिसने इस दवाई को रोक दिया था और कंपनी को भी बंद कर दिया था और बाकी सारे पैसे चैरिटी में दान कर दिया था और खुद भी इस दवाई से फ्री हो गई थी। और इधर ऑर्थर भी सरेंडर कर चुका था और डुपिन अगस्त जाने से पहले रोड्रिग्स सर के कवर पर आता है और वही कन्फेशन वाला रिकॉर्डिंग उसके पास छोड़ देता है, क्योंकि अब उसका इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और जाने से पहले ये भी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे परिवार मेरे साथ है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। उसकी जाने के बाद वेरना वहाँ आती है और सबके कबर के ऊपर उनके ज़रूरत के हिसाब से सामान छोड़ देती है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ इस सीजन का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोग अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। बाय।